हिमालय जो अपनी बायोडाइवर्सिटी और भव्यता के लिए काफी फेमस है, आज गंभीर खतरे का सामना कर रहा है। ग्लोबल वार्मिंग और मानव जनित गतिविधियों ने इस इलाके की बायोडाइवर्सिटी को कई हद तक प्रभावित किया है। आप ये सुनकर चौंक जाएंगे कि IUCN ने भारतीय हिमालय में उगने वाली 28 फूलों की प्रजातियों को थ्रेटेंड यानी कि खतरे की कगार पर घोषित कर दिया है। नमस्कार, मैं रक्षिता और आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो हमारी धरती के सबसे खूबसूरत और महत्वपूर्ण इकोसिस्टम को इफेक्ट कर रहा है। दरअसल हाल ही में स्प्रिंगर के बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन जर्नल में एक रिसर्च प्रकाशित हुई, जिसे गोविंद वल्लभ पंत और सोबन सिंह जीना यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों के दल ने लिखा। वैज्ञानिकों ने इस रिसर्च पेपर में हमारे हिमालय के फूलों पर पड़ने वाले ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट की ओर ध्यान आकर्षित किया। साथ ही उन्होंने इस रिसर्च में कई चौंका देने वाले खुलासे भी किए और इस सब का कारण उन्होंने क्लाइमेट चेंज को बताया। हम रिसर्च के बारे में बात करें इससे पहले हम आपको हिमालय की बायोडाइवर्सिटी से रूबरू कराते हैं। हिमालय, जिसे विश्व की छत यानी रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है, ये बायोडाइवर्सिटी का हॉटस्पॉट है, जिसका अंदाजा आप यहाँ के हरे भरे जंगलों से लेकर अल्पाइन घास के मैदानों में मौजूद पेड़ पौधों और जानवरों की समृद्ध प्रजाति को देखकर भी लगा सकते हैं। भारतीय हिमालयी रीजन में तकरीबन 8,700 एंजियोस्पर्म्स यानी फ्लावरिंग प्लांट्स, 51 जिम्नोस्पर्म्स यानी नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, 766 टेरिडोफाइट्स यानी कि फर्न्स, 1955 ब्रायोफाइट्स पाए जाते हैं। अब बात करते हैं इस रिसर्च की। खबर उत्तराखंड से खास बातचीत के दौरान गोविंद वल्लभ पंत संस्थान के वैज्ञानिक डॉक्टर के चंद्रशेखर ने बताया कि ये रिसर्च भारतीय हिमालयी क्षेत्र के 9 राज्यों, 2 केंद्र शासित प्रदेशों तथा असम और पश्चिम बंगाल पर की गई है, जिनमें हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के साथ साथ असम और पश्चिम बंगाल के पर्वतीय जिले भी शामिल है। 2015 में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में कुल 4,381 एंडेमिक प्लांट्स यानी कि स्थानीय पौधे हैं। ये वो पौधे होते हैं जो किसी एक जगह पर ही पाए जाते हैं। वर्तमान अध्ययन में भारतीय हिमालयी क्षेत्र में 1,706 एंडेमिक प्लांट्स पाए गए हैं, जिनमें 1,061 एंजियोस्पर्म्स यानी फूल वाले पौधे, 3 जिम्नोस्पर्म्स यानी बिना फूल वाले पौधे और 12 टेरिडोफाइट्स फर्न जैसे पौधे शामिल है। इस रिसर्च में यह भी पता चला कि पूर्वी हिमालयी राज्यों में एंडेमिक प्लांट्स की डाइवर्सिटी पश्चिमी हिमालयी राज्यों की तुलना में ज्यादा है। साथ ही भारतीय हिमालयी क्षेत्र में पाए गए 1076 एंडेमिक प्लांट्स में से 28 प्रजातियों को IUCN ने संकटग्रस्त घोषित किया है, जिसमें पूर्वी हिमालयी राज्य में पाई जाने वाली बुरांश और केले की प्रजातियां भी शामिल है। इनमें से 2 प्रजातियों को एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड यानी कि वन में विलुप्त घोषित किया गया है। ये वो प्रजातियां होती हैं जो कुछ स्थानों में संरक्षण के लिए उगाई जा रही हों और अपने स्थानीय रूप से खत्म हो गई हों। डॉक्टर के चंद्रशेखर का कहना है कि अत्यधिक दोहन, शहरीकरण, वनों की कटाई और जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याओं की वजह से हिमालय की इन प्रजातियों पर प्रभाव पड़ रहा है। बढ़ते प्रदूषण की वजह से हिमालय की पर्यावरणीय परिस्थितियां तेजी से बदल रही हैं, जिससे क्लाइमेट चेंज हो रहा है। ग्लेशियर क्लाइमेट चेंज के काफी अच्छे इंडिकेटर होते हैं और इनके जरिए आप आसानी से हमारे चेंज हो रहे क्लाइमेट के बारे में जान सकते हैं। अब ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज किस तरह से हमारे ग्लेशियर्स पर इफेक्ट कर रहा है, इस पर हम पहले ही एक वीडियो बना चुके हैं। लिंक पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। अब थोड़ा सा क्लाइमेट चेंज को समझते हैं। दरअसल जलवायु पैटर्न में बड़े और लंबे समय तक होने वाले बदलाव को क्लाइमेट चेंज कहा जाता है, यानी टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन यानी कि बारिश, ह्यूमिडिटी के साथ साथ विंड पैटर्न में चेंजेस को हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। अगर हम औद्योगिक क्रांति के बाद की बात करें तो 1880 के बाद से औसतन वैश्विक तापमान में लगभग
1 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा का इजाफा हुआ है। वैज्ञानिकों की माने तो पिछला दशक 2011 और 2020 रिकॉर्ड पर सबसे गर्म था। इस बदलाव से वैसे तो सारी दुनिया ही परेशान है, पर हिमालय इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर खड़े हैं। क्लाइमेट चेंज को बहुत लोग सिर्फ गर्म तापमान से जोड़ते हैं, लेकिन तापमान में बढ़ोतरी तो बस शुरुआत है। धरती एक सिस्टम की तरह काम करती है, जहां सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। मतलब एक जगह पे हुआ बदलाव बाकी जगहों पर भी असर डालता है। क्लाइमेट चेंज का एक बेहद इंपॉर्टेंट कारण है इनहांस्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट एक ऐसी प्रोसेस है जिसके जरिए ग्रीन हाउस गैसेस हीट को अर्थ के सरफेस में कैद कर लेती हैं। इन गैसेस को आप हमारी अर्थ के अराउंड एक कंबल के रूप में इमेजिन कर सकते हैं, जो बाकी किसी चेंज की तुलना में हमारी धरती के तापमान को और भी ज्यादा गर्म बनाए रखती है। क्लाइमेट चेंज की वजह से सूखा, पानी में कमी, जंगलों में आग, समुद्र का बढ़ता जल स्तर, बाढ़, ध्रुवीय बर्फ का पिघलना, भयंकर तूफान और जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी में कमी देखने मिल रही है। फिलहाल अभी इस रिसर्च से जुड़े तमाम वैज्ञानिक हिमालय के इन थ्रेटेंड स्पीसीज को उनके मूल स्थान पर संरक्षित करने की कोशिशों में लगे हैं। लेकिन हमें ये समझना होगा कि ग्लोबल वार्मिंग एक सच है जो हमारी आंखों के सामने है। ये सिर्फ मौसम का खेल नहीं है, बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य है। क्या हम आज की लापरवाही के चलते कल को खोने के लिए तैयार हैं? ये समय है जागने का, ये समय है बदलाव लाने का, ये समय है हिमालय को बचाने के लिए गंभीर प्रयासों का। आप देख रहे थे खबर उत्तराखंड। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।